किया है कि लिटरली वो जो पीछे से आदमी दौड़कर आ रहा था वो अपने घुटने से कूद के इसको यहाँ पर मारने ही वाला था कि ये पीछे हट गया और फट से अपना दरवाजा बंद किया और बोला कुछ नहीं, नीचे गाड़ी निकालो। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने अनूप नाम के लड़के और उसके 3 दोस्तों के साथ घटी हुई इतनी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोग इतने ज़्यादा सदमे में चले जाएंगे कि लिटरली अगर आपको अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने का शौक है तो घर से निकलना बंद कर देंगे। ये घटना 2019 के एंड टाइम में घटी थी। भरी ठंड का मौसम था। अनूप और उससे कुछ दोस्त जो कि मुंबई में रहा करते थे ये डिसाइड करते हैं कि अहमदनगर जाएंगे। अनूप का एक दोस्त था, उसके किसी रिश्तेदार की शादी थी, तो ठीक है ये सारे दोस्त लोग तैयार हो गए। अनूप ने ये बोला था कि मेरी कार से जाएंगे। अनूप के पास एक बढ़िया वाली 7 सीटर कार थी। सभी लोग इस कार में सवार हुए। अनूप ने अपने एक ऐसे ड्राइवर को रखा जिसका ड्राइवर कम दोस्त ज़्यादा था, थोड़ा हम उम्र था कि आएंगे जाएंगे बातचीत करेंगे गप्पे शप्पे मारेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना अपने ज़्यादा उम्र वाले किसी ड्राइवर को रखूँगा और कुछ मस्ती वस्ती कर दिया तो पापा मम्मी तक बात पहुँच जाएगी। बस फिर क्या था, ये लोग पहुँच गए बढ़िया अहमदनगर। मस्त से शादी को अटेंड किए हैं, बढ़िया से एंजॉय किए हैं और फिर उनकी विदाई से ही पहले, मतलब जिसकी शादी में गए हुए थे उनकी विदाई से ही पहले ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो भाई मुंबई वापस निकल पड़ते हैं। ये लोग अपनी गाड़ी में सवार हुए हैं और फिर वहाँ से लिटरली ये लोग रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास मुंबई के लिए निकल पड़े। थोड़ी आगे जाने के बाद चाखंड नाम का एक गांव आता है। वहाँ पे ये हाईवे चल रहा था। यहाँ पर ना ट्रक्स की जो ट्रैफिक है वो लगी हुई थी और ट्रक्स की ट्रैफिक इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। आप कभी रात में ऐसे नेशनल हाईवे में निकल कर देखना, आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। अगर ये ट्रैफिक लग गई ना तो आपके 3-4 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सब बड़े परेशान हो गए। अनूप आगे ही बैठा हुआ है ड्राइवर साहब के बाजू में और बाकी के 3 दोस्त पीछे बैठे हुए हैं। ड्राइवर साहब थोड़ी गाड़ी आगे लिए ही थे कि उनकी नज़र पड़ती है एक रास्ते की तरफ। ये रास्ता हाईवे को छोड़कर कहीं और की तरफ जा रहा था। ड्राइवर साहब ने अंदाज़ा लगा लिए कि ये रास्ता पक्का आगे चल के फिर से हाईवे में मिलेगा। अगर हम लोग उस रास्ते में ले लें तो हम इतने बड़ा जो ट्रैफिक जाम है उसको पीछे छोड़ सकते हैं। इन्होंने अनूप से कहे कि अनूप बाबा ले ले क्या अपन यहाँ से गाड़ी। तो अनूप ने बोला कि पक्का ना रास्ता निकलता होगा ना। ड्राइवर साहब ने बोले अरे इतने समय का मुझे एक्सपीरियंस है, नहीं भी निकलता होगा तो अपन निकाल लेंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, चलो यहीं से चलते हैं। ट्रैफिक में फंसे रहने से तो बेहतर है कि अपन ऐसे शॉर्टकट से निकाल लें। सारे दोस्तों ने मंजूरी भरे और ये लोग उस रास्ते में कट गए। ये रास्ता पहले इन्हें एक छोटे से गांव में लेकर गया। चलो सब अच्छा है। अभी गांव में कुछ लाइट्स भी दिखी तो कुछ गड़बड़ नहीं था। गाड़ी चली जा रही है। फिर एक छोटा सा जंगल आया, फिर एक छोटा सा और गाँव आया। इसके बाद एक ऐसे रास्ते में ये लोग एंटर कर गए जिसमें रोड बनी ही नहीं हुई है। जो कच्ची सड़क होती है ना अब वो थी। गांव वाँव सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब चारों तरफ घना जंगल है, कच्ची सड़क है और एकमात्र स्ट्रीट लाइट भी वहां पर मौजूद नहीं। थोड़ी आगे जाने के बाद ये कच्चा रास्ता भी 2 तरफ डिवाइड हो गया। ये बड़े टेंशन में आ गए कि क्या करें क्या नहीं। अनूप ने बोला कि अपन लोग हमेशा राइट होते हैं, राइट में ले लो, सीधे नहीं जाएंगे। क्योंकि ज़रा सोचो ना, अपन हाईवे से ऐसा रास्ता कट में लिए थे लेफ्ट में, फिर अपन सीधे सीधे आए हैं, अब राइट में लेंगे तो वापस से हाईवे में मिल जाएंगे। ये लॉजिक अपने अनूप ने बताया और ड्राइवर साहब ने भी राइट ले लिए। फिर क्या था, थोड़ी आगे जाने के बाद ये इलाका और भी ज़्यादा सुनसान हो गया। बीच बीच में तो ऐसा हो जाता कि पेड़ पूड़ आते और समझ भी नहीं आता कि किधर जा ले, लेकिन ये अपनी गाड़ी डालते जा रहे हैं। यहाँ पर भटकते भटकते इन्हें काफ़ी समय हो गया, लेकिन लिटरली माहौल ऐसा हो गया था कि कैसे बाहर निकले कैसे नहीं बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि ड्राइवर साहब ने और अनूप ने अपने मोबाइल में ये जो गूगल मैप होता है वो चालू नहीं रखे थे, लेकिन मैप ने इतना घुमा दिया, कई बार मैप इतना घुमा देता है ना कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ से कहाँ जाए। मैप अपनी जगह सही होता है हाँ, लेकिन हम लोग उस मैप को कई बार समझ नहीं पाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी पर्सनली कई बार हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा।
तो ये लोग उस मैप को समझ नहीं पा रहे हैं और वहीं की वहीं गुमराह हो गए, क्योंकि ये लोग तो प्रॉपर रोड में चल नहीं रहे ना, ये तो अब एक जंगल में फंस चुके हैं। तो मैप भी बेचारा क्या कर ले, मैप कोई इंसान थोड़ी है, वो भी सैटेलाइट की मदद से अपना काम कर रहा है, वो भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। फिर क्या था, थोड़ी आगे जाने के बाद किस्मत से इन लोगों को एक आदमी औरत दिखाई देते हैं। ये लोग सब खुश, अरे वाह भाई, अपन को तो इतनी देर बाद कोई इंसान दिखाई दिया, वरना यहाँ पे तो एक काला कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी आगे जाने के बाद अनूप ने बोले एक काम करो, इन लोगों के पास गाड़ी थोड़ी स्लो कर लो, रोक के इनसे पूछ ही लेंगे। ड्राइवर साहब जैसे ही उनसे थोड़ी दूरी पर थे अपनी गाड़ी स्लो किए हैं, तो क्या पाते हैं कि इनकी गाड़ी के अंदर रेडियो चल रहा था। उसकी हालत एकदम खस्ता होने लगी, अजीब अजीब सा कुछ सुनाई देने लगा। नॉर्मल चीज भी ऐसी अटक अटक के प्ले हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। भले ही ये भरा जंगल बहुत देर से चल रहा था, लेकिन ये रेडियो फ्लो में था। लेकिन अभी जैसे इन लोगों ने गाड़ी स्लो की, रेडियो को क्या हो गया? ड्राइवर साहब अपना हाथ मारने में लगे हुए, अरे क्या हो गया रेडियो को? कि उतने में ही ये जो गाड़ी थी उसकी स्ट्रांग हेडलाइट थी, उससे अनूप की नजर पड़ती है सामने खड़े हुए वो दो कपल के ऊपर, जो आदमी औरत थे। ये दोनों शादी के जोड़े में थे। विश्वास नहीं मानोगे, उसने क्या देखा है? उनकी आंखें नहीं है और आंखों के पार्ट से खून बह रहा है। लाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए अनूप बहुत ही क्लियर देख पाया। इसने ड्राइवर साहब को बोला, अरे रेडियो को छोड़ो, गाड़ी को तेजी से निकालो, इनके पास रोकना मत। ड्राइवर साहब ने बोले, अरे क्या हो गया? इनकी भी नजर जब उनके ऊपर गई तो ये शॉक्ड। लिटरली जैसे ही अंदर बैठे हुए सारे लोगों ने बाहर खड़े हुए ये जोड़ों के ऊपर नोटिस किया है कि बाहर से इतनी कुछ तो भी वाइब्रेट करने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कि समझ लो कहीं भूकंप आता हो तो आवाज कैसी होती होगी, ऐसी कुछ तो भी आवाज। वो आवाज इतनी ज्यादा लाउड थी कि इनकी गाड़ी पूरी पैक्ड थी, कांच पूरे लगे हुए थे प्रॉपर, लेकिन अंदर तक इतना ऐसा आवाज आ रही थी कि ऐसा लग रहा है कि बस अभी जमीन फटने वाली है। ये ऐसी वाइब्रेशन की आवाज थी, पता नहीं क्या था, वाइब्रेशन ही था या फिर कोई घुर्रा रहा था, इनको ये तो समझ में नहीं आया। अब डरे डरे में यही हिसाब निकालते रहे कि वाइब्रेशन है, घुर्राना है कि भौंकना है कि यहाँ से निकले। इन लोगों ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन और ट्रस्ट नहीं करोगे, थोड़ी आगे जाने के बाद लिटरली इनकी जो गाड़ी है वो अपना दम तोड़ने लगी, खट 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 करके झटके लेने लगी। और ये जो जोड़ा खड़ा था, इससे गाड़ी मुश्किल से 50 मीटर आगे बढ़ी होगी और गाड़ी ने पूरा पावर छोड़ दी, गाड़ी पड़ गई बंद। अब वो जोड़ा इनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू हुआ और फिर जैसे ही गाड़ी फिर से स्टार्ट हुई, वो जोड़ा इनकी तरफ दौड़ने लगा। लेकिन गाड़ी को कैसे भी ये लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी बढ़ नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है नीचे किसी दलदल में गाड़ी फंस गई है या फिर कोई अनदेखी फोर्स गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है। फर्स्ट गियर में एकदम तेजी से, एकदम बहुत जोर से एक्सीलेटर दबा के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सेकंड गियर में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी ने तो गाड़ी को रोक के रख लिया है। लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी को कोई कैसे रोक सकता है? एक सेकंड के लिए दिमाग में आया कि नीचे कोई पत्थर अटक गया है, उसकी वजह से गाड़ी बढ़ नहीं पा रही है। तो अनूप ने बोला, उनको पीछे आने दो, मैं फटाक से देखता हूँ दरवाजा खोल के। मतलब ये बहुत सडन हो रहा है, मैं कहानी में सुना रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्लो पेस में लग रहा है, वरना ये सब कुछ बहुत सडन हो रहा है। अनूप ने जैसे ही दरवाजा खोला, नीचे देखने की कोशिश किया है कि लिटरली वो जो पीछे से आदमी दौड़कर आ रहा था, वो अपने घुटने से कूद के इसको यहाँ पर मारने वाला था कि ये पीछे हट गया और फट से अपना दरवाजा बंद किया और बोला, कुछ नहीं, नीचे गाड़ी निकालो। ये लिटरली गाड़ी निकालने की कोशिश किए ही है कि क्या पाए हैं, इनकी गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है। ड्राइवर साहब ने तुरंत अपने साइड में मिरर से देखे तो क्या पाए भाई, पीछे वो जो लड़की थी ना, मतलब जोड़े में से जो लड़की थी, ये तो मारने के लिए अनूप को एकदम आगे आ गया था, लड़की पीछे ही थी। लड़की ने अपने दोनों हाथों से गाड़ी को ऊपर उठा दी है, ऊपर उठाती जा रही है, उठाती जा रही है। और अब ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि गाड़ी ये पलटा ही देगी कि अंदर बैठे हुए जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने एक साथ चिल्लाया, जय बजरंगबली, आज बचा लो। ऐसा इन लोगों ने बोले ही है कि गाड़ी स्टार्ट करने की तो कोशिश बहुत देर से कर रहे थे। गाड़ी में एक झटका आया लिटरली और गाड़ी पूरे प्रेशर से आगे बढ़ी है।
मतलब एक्सीलेटर तो बहुत तेजी से दबा के ही रखे थे इन लोगों ने, एक्सीलेटर तो छोड़ नहीं रहे। जैसे चिल्लाए जय बजरंगबली आज हमें बचा लो, गाड़ी झटका लेकर जुप से आगे बढ़ी है। फिर इतनी तेज इन लोगों ने गाड़ी बढ़ाए है ना, इतनी तेज, क्या बताऊं सामने क्या आ रहा है क्या नहीं, उस समय इन लोगों ने परवाह नहीं किए। और ना ही ये परवाह किए कि हमारे पीछे कोई दौड़ तो नहीं रहा है, भाग तो नहीं रहा है, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं थी। अरे हिम्मत होती भी तो क्या कर लेते, गाड़ी के टेल लाइट से कुछ ही दूर का विजन दिखाई देता। यहाँ पर एक भी लाइट नहीं थी और आज घना अंधेरा, चारों तरफ पेड़ पौधे थे, इसलिए कुछ दिख ही नहीं सकता था, सिर्फ सामने दिख सकता था क्योंकि गाड़ी की हेडलाइट बड़ी स्ट्रांग थी। ये लोग तेजी से निकाले और थोड़ी आगे जाने के बाद लिटरली इनको एक टी स्टॉल दिखाई दे दिया और अब हाईवे वाला रूट भी सामने दिखाई दे ही रहा था। इन लोगों ने अब पीछे गाड़ी स्लो करके नजर डाल के देखने की कोशिश किए कि कोई आ तो नहीं रहा है, और लिटरली कोई नहीं था। गाड़ी झटके में रोके हैं और टी स्टॉल वाला इनकी हालत देख के ही समझ गया कि कुछ तो झोल झपाटा है। बोला साहब क्या हो गया, आप बड़े परेशान से दिख रहे हैं। इन लोगों ने बोले कि नहीं, अरे हम लोग पीछे से आ रहे थे, वहाँ पे हमारे साथ ऐसा हो गया, लेकिन किस्मत की अच्छी बात है हमें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा पाई। टी स्टॉल वाला बोलता है कि अरे साहब आप सचमुच में किस्मत वाले हैं। दरअसल आज से कुछ साल पहले उस रास्ते में एक आदमी औरत और एक मेरे ही जैसे चाय की टपरी वाले आदमी को कुछ लोगों ने घेर के बुरी तरीके से मारा था। वो लुटेरे थे। अब बेचारा चाय की टपरी वाले के पास भी क्या रहा होगा, और आदमी औरत तो अंदर गांव की तरफ किसी अपने कुलदेवता के मंदिर में गए हुए थे शादी के जोड़े में। उन लोगों ने भी अपने पास क्या ही रखे होंगे। लुटेरों ने उनको इतना पीटा कि तीनों की जान वहीं पर निकल गई। चाय वाला जो था ना, वो आदमी औरत जो थे, मतलब नवविवाहित जो जोड़े थे, उनका चाचा लगता था, मेरी ही उम्र का था। बेचारा देखो आज जिंदा होता तो उसका परिवार कितना खुश होता। ये घबरा गए थोड़े से। अनूप बोलता है क्यों, आप उनके परिवार वालों को जानते हो क्या? हाँ साहब बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसने ये बात बोला ही है कि पीछे से ड्राइवर साहब ने आवाज़ चिल्लाए, अरे भाई जल्दी आओ, ये देखो गाड़ी में क्या हुआ है। सबकी सब जो कि चाय टपरी में खड़े हुए थे वो भागते हुए गाड़ी के पीछे तरफ चले गए जहाँ पर ड्राइवर साहब खड़े हुए थे। सभी ने क्या देखा, गाड़ी के पीछे वाले पार्ट में जहाँ से वो औरत गाड़ी को उठाने की कोशिश कर रही थी, वहाँ पे पूरा खून ऐसा छींटे लगे हुए हैं, जैसे किसी ने पूरा उसमें छींटे मारा हो। समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब पूरा खून ही खून दिखा है। तो ये सब देख के घबरा गए, बोले ये क्या हो सकता है यार, छोड़ो एक काम करते हैं, ये चाय की टपरी वाली से थोड़ा पानी मांगते, भले गंदा पानी हो, एटलीस्ट ये जो दाग वाग हैं, ये क्या इतना सारा स्टेन्स है वो निकल जाएंगे। ऐसा बोल के जैसे सामने की तरफ आए हैं, चाय की टपरी वाला है ही नहीं, दिमाग खराब, कहाँ चले गया। ना ही सामने कोई ऐसा जुगाड़ दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर खड़े होके कोई चाय चुई बना ले। सिर्फ एक वो स्टैंड जैसा दिख रहा है जिसमें शायद कोई बनाता रहा होगा पहले, एक टपरी दिख रही है, मतलब आप समझ लो। ना ही उसमें कोई सामान दिख रहा है, ना ही उसमें कोई आदमी दिख रहा है। और अब भी जस्ट ये लोग खड़े होके तो उससे पूरी कहानी सुन रहे थे। इतने में अनूप का एक दोस्त था रोहित, इन्हीं में शामिल था। रोहित बोलता है भाई मेरे सब समझ गया है, गाड़ी में बैठो और यहाँ से भी तेजी से निकलो वरना आज अपने में से कोई नहीं बच पाएगा। फटफट भाग के आए इन लोग और तेजी से गाड़ी बाहर निकाले हैं। और इतनी देर में तो सब समझ चुके थे कि वो जो चाय की टपरी वाला जिसकी कहानी सुना रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। चाय की टपरी वाला ही वो नवविवाहित जोड़ों के साथ था, उनका चाचा था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी, तभी तो उसको इतना कुछ पता है, वरना मरने वाला ऐसे कैसे किसी को बता देगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। लुटेरों ने तो ख़त्म कर दिए थे उनको अकेले में पाके, उन तीनों को। तो इस चाय की टपरी वाले को कैसे पता चला रहा होगा ये सब कुछ। ऑब्वियसली वो तीन लोगों में एक वो चाचा चाय की टपरी वाला भी था। बस उस दिन के बाद से आज कितने साल हो गए हैं? लगभग 5 साल होते आ गए हैं। इन 5 सालों में अनूप लिटरली रात के समय ट्रैवल नहीं करता है। अकेला भी जा रहा होता है ना किसी गाड़ी से, जोर की हवा भी आ जाती है ना, तो उससे भी डर जाता है। जरा सोचो ना यार, किसी के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो उसके मन में कितना ज्यादा खौफ बैठ जाएगा। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं
बल्कि अनूप के एक गहरे दोस्त रौनक ने बताया। रौनक ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा, बोला कि उस दिन मैं तो इनके साथ नहीं था, लेकिन सिर्फ अनूप ने ही क्या, ड्राइवर साहब ने ही बताया, उसके तीनों दोस्तों ने ही बताया। झूठ नहीं हो सकता, वो लोग बड़े सीरियस थे। विश्वास नहीं मानोगे सर आप, बोले उन्होंने कि मैंने भी उनकी गाड़ी के पीछे वो छींटे देखा, वो स्टेन्स देखा, किसके, खून के, पता नहीं किसके थे, लेकिन थे। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अब तक देख लिया है तो कहानी को रेट करना मत भूलना। 10 में से जितना भी नंबर अच्छा लगे लिख देना, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। अब तक देख ही लिए, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग पास भी तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।